Welcome back, dear students. Today in this topic, students, I will discuss about the hydrogen and their hydrides. So आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है इसमें हम हाइड्रोजन एंड उसके हाइड्राइड के बारे में करेंगे। तो ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है इसलिए हमने 2 में डिवाइड कर लिया। फिर कल हम वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First question is, which of the following statement is not correct? Ratio of the ortho to para hydrogen varies with temperature. Ratio of ortho and para hydrogen at 300 Kelvin and above is 3:1. Pure para hydrogen can be obtained by cooling ordinary hydrogen at 20 Kelvin. Pure ortho hydrogen can be obtained by heating the ordinary hydrogen above 300 Kelvin. So ordinary ortho and para hydrogen की जो मॉडिफिकेशन है ये मैंने कराया था, ट्यूटोरियल आपने रिवाइज़ किया होगा। तो कोशिश करिए इसका आंसर देने की। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज़ इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट नहीं है? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम रिवर्स में, ट्रीटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। ये डेंसिटी के अकॉर्डिंग है, ये मेल्टिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव अबंडेंस। 4 ऑर्डर का सीक्वेंस दिया हुआ है। इसमें से कौन सा सीक्वेंस गलत है बताइए इसमें। नेक्स्ट वी हैव आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ लिथियम हाइड्रोजन फ्लोरीन 520, 1312, 1680 दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबव। इसका कारण क्या हो सकता है? हाइड्रोजन फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड लाइक हेलोजन। हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। हाइड्रोजन हैज़ 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोथ ए एंड सी। तो बताइए इसका आंसर। आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने के क्या कारण हैं इनके? ध्यान से देखिए। साथ में पिछले क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। हाइड्रोजन गैस इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय। जनरली हम हाइड्रोजन गैस कैसे प्रिपेयर करते हैं? रिएक्शन ऑफ ग्रैनुलेटेड जिंक विद dilute सल्फ्यूरिक एसिड, reaction of the zinc with concentrated sulfuric acid, reaction of the pure zinc with dilute sulfuric acid, action of steam on the red hot coke। कैसे हाइड्रोजन बनती है? तो प्रेपरेशन के मेथड आपको डिटेल में करवा दिए थे। उम्मीद करता हूँ आपने वो अंडरस्टूड कर लिए होंगे। इन द पैरा हाइड्रोजन द इलेक्ट्रॉन स्पिन आर इन। जो पैरा हाइड्रोजन है उसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या होती है? सेम डायरेक्शन बट प्रोटॉन स्पिन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। Opposite direction but proton spin in same direction. Same direction, same proton spin, opposite direction to proton spin। बताइए। ध्यान से फोकस करिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो पूरा वीडियो रिवाइज कर लिया होगा। नेक्स्ट द हाइड्रोजन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इट्स रिएक्शन विद। किसके साथ ऑक्सीडाइजिंग करती है ये? क्लोरीन, नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर। किसके साथ रिएक्शन करने से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है? नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी शो डैट हाइड्रोजन रिजेंबल अल्कली मैटर। इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे पता चलता है कि हाइड्रोजन एक अल्कली मैटर है? क्योंकि हाइड्रोजन का अब नॉर्मल बिहेवियर है, मैंने बताया था। इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑफ सेम ऑर्डर एज डैट ऑफ अल्कली मैटर। इट इज़ डायटोमिक लाइक अल्कली मैटर। It show metallic character like alkali matter. When hydrogen halide and alkali halide are electrolyzed, hydrogen and alkali metal are liberated at cathode। तो 4 ऑप्शन ध्यान से देख लिए। अब बताइए कि कौन सा तरीका है जो अल्कली मैटर को रिजेंबल करता है और इससे कैसे पता चलेगा? फोकस करिए ज़रा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 8। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज़ कंपेयर टू हेलोजन। हाइड्रोजन की हेलोजन से कंपैरिजन में रिएक्टिविटी कैसी है? लो, हाई, वेरी हाई, ऑलमोस्ट सेम।
द रेशो ऑफ ऑर्थो टू पैरा हाइड्रोजन इन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एट 300 केल्विन। क्या रेशो होती है, पहले भी आ गया क्वेश्चन। 1:2, 2:3, 3:3, 3:1। रिएक्शन बिटवीन फॉलोइंग पेयर विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन एक्सेप्ट। किस पेयर में हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगी, बाकियों में सभी में होगी। कॉपर प्लस HCl, आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम प्लस स्ट्रीम, सोडियम प्लस अल्कोहल। इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा? क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ध्यान से देखिए इनको। स्टूडेंट बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, समझने के लिए आसान है। इसमें न्यूमेरिकल सेशन कुछ नहीं है, सिर्फ उसका फिजिकल केमिकल बिहेवियर, रिएक्शंस, प्रेपरेशन मेथड, उसके ऊपर ही ये सारा ट्यूटोरियल बेस्ड है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन गैस इज यूज ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इन मैन्युफैक्चर ऑफ। हाइड्रोजन को इंडस्ट्रियल लेवल में किसका बनाने के लिए यूज़ करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, इथीन, मार्गरीन, वाटर। हैवी हाइड्रोजन इज यूज। हैवी हाइड्रोजन कहाँ यूज़ होता है? इन फिलिंग द बलून, इन स्टडिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म, इन कैलकुलेटिंग हीट ऑफ फॉर्मेशन, एज ऑक्सीडेंट। बताइए हैवी हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ध्यान से देखिए इनको। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 13, द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर नोट प्लेसिंग हाइड्रोजन विद अ ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल एज हैलोजन। कौन सी एक्सप्लेनेशन बताती है कि कौन सी वजह है इसमें से जिस वजह से हम हाइड्रोजन को अल्कली मेटल में नहीं रखते? हाइड्रोजन कैन फॉर्म कंपाउंड विद ऑल अदर एलिमेंट। हाइड्रोजन इज मच लाइटर देन द अल्कली मेटल। और हैलोजन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज टू हाई और for the group of alkali metal but too low for the halogen. Question number 14, nascent hydrogen consist of। nascent hydrogen क्या होती है? हाइड्रोजन एटम with excess energy, हाइड्रोजन molecule with excess energy, हाइड्रोजन आयन in excited state, solvent proton, solved protons। क्या होता है nascent हाइड्रोजन में? तो ये मैंने काफ़ी डिटेल में आपको करवा दिया था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ध्यान से देख लीजिए इनको, फोकस करिए पूरा। और जो मैंने आपको क्लू दिया था पूरा ट्यूटोरियल रिवाइज करने के लिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 2 ग्राम ऑफ aluminium is treated separately with excess of dilute sulfuric acid and excess of NaOH। 2 ग्राम को एल्यूमिनियम को सल्फ्यूरिक एसिड एंड NaOH की एक्सेस में ट्रीट किया गया। रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इवोल्व्ड अंडर सिमिलर कंडीशन प्रेशर क्या होगी? 2:3, 1:1, 2:1, 1:2। बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज लिस्टेड बिलो हाइड्रोजन डज नॉट शो सिमिलैरिटी विद हैलोजन। कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हाइड्रोजन की हैलोजन से सिमिलैरिटी का पता नहीं चलता? नेचर ऑफ ऑक्साइड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कली मेटल, एटॉमिसिटी। 4 ऑप्शन आपने पढ़ लिए, इनके कॉम्बिनेशन कैसे हैं? कौन सा कॉम्बिनेशन फिट नहीं है? 1 and 2 ओनली, 3 and 4, 2 ओनली, 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 16, 15, 16, 17 ध्यान में देख लीजिए। 17 में बता देता हूँ। हाइड्रोजन एटम इन विच द टोटल न्यूक्लियर स्पिन इज 0 इज कॉल्ड। जिसमें न्यूक्लियर स्पिन 0 होता है उसको क्या कहते हैं? ऑर्थो, मेटा, पैरा, नन ऑफ दीज। 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17 इसके ऊपर फोकस कर लीजिए। साथ में आपको 5, 6, 7 तक भी यहाँ भी नज़र आ रहे हैं 4 से। सो अगेन रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए। क्वेश्चन नंबर 18,
व्हाट टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड बाय एन एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च से कितना टेम्परेचर आ सकता है? 1000 से 1500, 2000 से 2500, 3500, 4000, 500 से 1000 सेल्सियस। When hydrogen get occluded on platinum, the conductivity of metal, जब occluded हो जाती, डिपॉजिट हो जाती प्लाटिनम में, तो क्या होता है? कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जीरो होगी, डिक्रीज होगी, या नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज मोर फॉर हाइड्रोजन देन ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन में क्या चीज़ है ड्यूटेरियम से कंपैरेटिव? डिसोसिएशन एनर्जी, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वहाँ एक चार्ट बना था जिसमें तीनों की प्रॉपर्टीज़ बताई थी, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम तीनों की। तो उम्मीद करता आपने रिवाइज़ कर लिया होगा, तो इससे आप उसका आंसर देने के लायक हो जाओगे। 18, 19, 20 देख लीजिए ध्यान से। 21, हाउ मच हाइड्रोजन कैन डिज़ोल्व टू मैक्सिमम 5 लीटर वाटर एट 273 केल्विन। कितनी हाइड्रोजन जो है 5 लीटर वाटर में डिज़ोल्व हो सकती है? 100 ml, 1000 ml, 10 ml, 1500 ml। ट्रीटियम इज़ प्रोड्यूस बाय bombarding nitrogen with neutron, bombarding beryllium with deuterium, both of these, none of these। ट्रीटियम कैसे बनता है? बात वही आती है स्टूडेंट्स, आपने कितना डीपली रिवाइज़ किया था टॉपिक, वो कितना डीपली आपने समझा था, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी परफॉर्मेंस जो है मैटर करती है। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन क्या है इसमें? 25% ऑर्थो, 75% पैरा, 75 ऑर्थो, 25 पैरा, 20% ऑर्थो, 80% पैरा, 80% ऑर्थो, 20% पैरा। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन है बताइए। 24, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, 700 डिग्री केल्विन, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोबाल्ट एज कैटलिस्ट। क्या बनता है? फॉर्मिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, C3O2, मिथाइल अल्कोहल। रिएक्शंस बहुत ज़्यादा है उसमें, उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शंस आपने पढ़ी थी वहाँ। 25, प्योर हाइड्रोजन इज़ ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोल्यूशन ऑफ। किस सोल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस से प्योर हाइड्रोजन आती है? KOH, NOH, BOH2, बेरियम हाइड्रोक्साइड, या बोथ A and B। ऑन बर्निंग हाइड्रोजन इन एयर द कलर ऑफ फ्लेम। जब एयर में हाइड्रोजन को बर्न करते हैं क्या कलर होता है? ग्रीन, लाइट ब्लू, येलो, नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल गिव द हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन के बाद कौन सी मेटल हाइड्रोजन देगी? जिंक, कॉपर, सिल्वर, मरकरी। 24, 25, 26 ध्यान से देख लीजिए, एंड 27 वी हैव डिस्कस्ड। 28, हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप, रेडियोएक्टिव आइसोटोप हैज़ द मास 3621। कितना मास होता है? जो इसमें रेडियोएक्टिव आइसोटोप है उसका मास क्या है? इफ़ द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैज़ 2 न्यूट्रॉन इन इट्स एटम, इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास विल बी 2 and 1, 3 and 1, 1 and 1, 1 and 3। जो आइसोटोप है उसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की बात कर रहा है, 2 न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, तो उसका एटॉमिक नंबर एंड मास के हिसाब से क्या चीज़ होगी, कैसे बनेगा वो आइसोटोप के कंपैरेटिव। 27, 26, 27, 28, 29। 30, sum of the number of neutron and proton in the deuterium। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का सम कितना है ड्यूटेरियम में? 6213। ड्यूटेरियम का स्ट्रक्चर देखिए, उसके ऐड कर लीजिए उसमें। हाइड्रोजन इज नॉट ऑब्टेन विद जिंक रिएक्ट विद। जिंक किसके साथ रिएक्ट करे? हाइड्रोजन नहीं बनाता। स्टीम, हॉट NaOH, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड,
dilute NaCl. And next we have component present in greater proportion in water gas. वाटर गैस में सबसे ज़्यादा कंपोनेंट कौन सा होता है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन. 33. A metal which does not liberate hydrogen from acid. Copper, iron, manganese, zinc. So ये थे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग. उसके बाद आते हैं इसके हाइड्राइड्स. 34. Which of following statement is false? Saline hydride are stoichiometric compound. Ionic hydride are crystalline, non-metallic and metallic, conducting in solid state. Melt of ionic hydride are non-conducting. Electrolysis of saline hydride yield hydrogen at anode. तो हाइड्राइड्स के बारे में भी हमने डिटेल में किया था, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखिए और आंसर देने की कोशिश करिए. 34. 35. A hydride of nitrogen which is acidic. N2H2, N2H4, NH3, N3H. कौन सा हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन का हाइड्राइड है जो एसिडिक इन नेचर भी है? 33, 34, 35 ध्यान से देख लीजिए. 36. The hydride ion H negative is a stronger base than hydroxide OH negative. Which of the following reaction will occur if the sodium hydride NaH is dissolved in water? कह रहा है H नेगेटिव जो है स्ट्रॉन्गर बेस है OH नेगेटिव की कंपैरेटिव. तो जब NaH को डिज़ोल्व किया जाएगा वाटर में तो क्या होगा? H नेगेटिव H2O H3O नेगेटिव, H नेगेटिव H2O OH नेगेटिव H2, H नेगेटिव H2O, नो रिएक्शन, नन ऑफ दीज. तो ये रिएक्शंस भी आपको करवाई थी ट्यूटोरियल में, उम्मीद करता हूँ आपने रिवाइज कर लिया होगा. 37. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज बाइनरी मेटल हाइड्राइड. बाइनरी मेटल हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हाइड्रोजन का? -1, +0, नन ऑफ दीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर कोवलेंट. इनमें से ज़्यादा कोवलेंट कौन सा है? बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड्स, ऑल आर आयनिक. बताइए इनमें से सारे आयनिक हैं या कोई कोवलेंट भी है? 36, 37, 35, 36, 37, 38. नेक्स्ट इज द 39. हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ. सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? अमोनिया, ASH3, फास्फीन, SbH3. On reaction with water, which of the following does not produce any hydride? पानी से रिएक्शन करने से कौन सा हाइड्राइड नहीं बनाता? बेरिलियम कार्बाइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम फास्फाइड. बताइए. 37, 38, 39, 40. नेक्स्ट इज द मेटल ऑफ ग्रुप 7, 8, 9 डू नॉट फॉर्म मेटेलिक हाइड्राइड. क्यों और इसको क्या कहते हैं? हाइड्राइड गैप, हाइड्राइड शिफ्ट, डीहाइड्राइड, एनहाइड्राइड. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसके ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन भी की है और ये आने के काफ़ी चांसेस हैं, नोट कर लीजिए इसको. अमंग द कैल्शियम हाइड्राइड, अमोनिया, सोडियम हाइड्राइड, B2H6, द कोवलेंट कौन सा है? NH3 B2H6, NaCH2, NaH NH3, CaH2 B2H6. इनमें से कोवलेंट कैरेक्टर किसका है? 40, 41, 42. देखिए ध्यान से. एंड 43. व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द आयनिक हाइड्राइड इन मोल्टन स्टेट, क्या होता है? हाइड्रोजन एनोड पे लिबरेट होता है, हाइड्रोजन कैथोड पे लिबरेट होता है, हाइड्राइड आयन माइग्रेट टुवर्ड द कैथोड, हाइड्राइड आयन रिमेन इन सोल्यूशन. बताइए. 42, 43. ध्यान से देखिए इनको. नेक्स्ट वी हैव 44. कॉलम दिए हैं, दोनों को मैच करिए. BeH2, AHS3, B2H6, LaH3, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. कम्प्लेक्स, ल्यूस एसिड, इंटरस्टिशियल, कोवलेंट, इंटरमीडिएट, आयनिक. बताइए इनमें से. सो देखिए ध्यान से, ये ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे.
अब इसका करेक्ट क्या आंसर बनता है, इनमें से देखिए। ए का 6, बी का 2, सी का 4, डी का 5, ई का 1। ए का 6, बी का 2, सी का 4, डी का 3, ई का 1। ए का 6, डी का 4, सी का 2, डी का 3, ई का 1। ए का 5, बी का 4, सी का 2, डी का 3, ई का 1. And the last but not least for today's tutorial, question number 45. The hydride of the first element of group 15-17 जो है अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड, शो द abnormally high value of the melting and boiling point. क्यों? Small size of nitrogen, oxygen, fluorine, availability to form extensive intramolecular hydrogen bonding, availability to form the extensive intramolecular hydrogen bonding, effective van der Waals reactions. तो बताइए। तो students, this was all about for today's test. Once again going to revise the questions. So thanks for your humble participation. I hope वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, काइंडली टाइमली ज्वाइन कर लीजिए, सो डैट आगे हम बहुत ही टफ टॉपिक करने वाले हैं जो काफ़ी हेल्प करेंगे आपको, और बार बार रिवाइज करना फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो टाइमली जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हैप्पी। गुड लक फॉर एग्ज़ाम।